महाभारत में द्रौपदी के अपमान पर कौरव मिट गए थे। बंगाल में बीजेपी का भी वही हाल होगा। हिम्मत है तो आइए। एक कौन गुंडा कौन homicide is destroying democracy in country। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। इस वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता अभिषेक बनर्जी के उस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा जो मैं दिखाने वाला हूं, जिसमें उन्होंने बब्बर शेर वाली दहाड़ लगाते हुए भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे दमदार नेताओं में गिने जाने वाले अमित शाह को खुले मंच से 2 दिन पहले चैलेंज किया था। उस चुनौती को सुनकर क्या अब आपको लगेगा कि अमित शाह 4 मई को वोट काउंटिंग वाले दिन कोलकाता जाएंगे? अमित शाह को ललकारने की हिम्मत किसमें होगी पूरे देश में? सोचिए। इसके लिए जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए, कलेजा। और अगर अभिषेक बनर्जी ने छाती तान कर हुंकार भरी है तो इसके पीछे की वजह आप सबके सामने है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के 142 सीटों के लिए बम्पर मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग हुई है। 29 अप्रैल यानी आज करीब 94% ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ऐतिहासिक मतदान। और पहले चरण में आपको ध्यान होगा 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए करीब 93% की बम्पर वोटिंग हुई थी। और दैनिक भास्कर, हिंदी का बहुत बड़ा अखबार, दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 6 करोड़ 75 लाख वोटर्स हैं और उनमें से 6 करोड़ 37 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, ऐसी रिपोर्ट आई है। और वोटिंग की है जबरदस्त। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर 94% की वोटिंग हुई है। भयंकर वोटिंग। भारत के चुनावी इतिहास में किसी भी राज्य में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टर्नआउट है ये। और इस बम्पर वोटिंग को देखते हुए कहा जा रहा है कि फिर ममता सरकार। आवाजें उठ रही हैं। ममता बनर्जी 294 में से 294 में से 200 प्लस से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार मां माटी मानुष की विचारधारा के मूल मंत्र की ताकत का तमाचा सत्ता काबिज करने का सपना देख रही बीजेपी को लगाने वाली हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। ममता बनर्जी के चाहने वाले डंक की चोट पर यही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी को बंगाल के चुनावी महाभारत की सबसे वीर योद्धा बताया जा रहा है, वीरांगना बताया जा रहा है। और खबरें ये मिल रही हैं, इस चुनाव में SIR के विरुद्ध समूचे मुस्लिम समुदाय के साथ बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय के सेक्युलर विचारधारा के लोगों ने एक तरफा ममता बनर्जी में एक बार फिर से अपना भरोसा दिखाया है, यह कहा जा रहा है। और इस चुनाव में डबल सेंचुरी लगाने के टीएमसी के दावे को इसलिए मजबूत मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स नाम की एग्जिट पोल एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े में तृणमूल कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी दी है। क्लियर मेजॉरिटी आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज चैनल में, अखबारों में, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में ये आ चुका है, पब्लिश हो चुकी है खबर। और टीएमसी 187 से 187 से 205 यानी कि डबल सेंचुरी के पार 205 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ जैसे भारी भरकम नेताओं की फौज लगाकर चुनावी दंगल में ममता बनर्जी को शिकस्त देने मैदान में उतरे बीजेपी के साम दाम दंड भेद खून पसीना सब झोंकने के बाद भी 95 सीट्स मिलते दिख रहे हैं। सिर्फ 97 यानी पिछले बार के 2021 के चुनाव में 77 सीटों के सामने 95 मिल रहे हैं। और अगर अब की बार 18-20 सीटें ज्यादा भी मिलने का अनुमान है तो इसके पीछे बीजेपी और चुनाव आयोग की 60 गांठ सबसे बड़ी वजह होगी। यह टीएमसी का सीधा आरोप है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले सुनिए ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अमित शाह को ललकार। इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद लौटते हैं। अमित शाह के चैलेंज करब
যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। अभिषेक बनर्जी ने जो बांग्ला में कहा उसका हिंदी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। उन्होंने बोला, मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर तुम में दम है और सच में बाप की औलाद हो तो 4 तारीख को कोलकाता में रहना। दोपहर 12 बजे के बाद मिलते हैं। कितने बड़े गुंडे हो तुम और कितनी तुम्हारी ताकत है, ये 4 तारीख को दिख जाएगा। खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, इसका अंजाम कैसा होगा वो भी देख लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अमित शाह को चैलेंज करता हूं। ये बांग्ला में कहा अभिषेक बनर्जी ने। तो दोस्तों, ये खुली चुनौती तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की शेरनी कही जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के चाणक्य और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को दे दी है। चुनौती, चैलेंज। अब सवाल यही है जो बंगाल की गलियों से सोशल मीडिया तक इस समय शायद गूंज रहा हो। क्या अमित शाह 4 मई को वोट काउंटिंग वाले दिन कोलकाता जाएंगे? क्या वे उस खुली चुनौती का जवाब देने वाला जनादेश पाएंगे? क्योंकि गृह मंत्री को इस तरह ललकारना यह सामान्य चुनावी बयान नहीं है दोस्तों, ये राजनीतिक महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखनाद है, शंखनाद। और सच कहे, अमित शाह को ललकारने की हिम्मत हर किसी में नहीं हो सकती। होगी, सोचिए। इसके लिए जिगर चाहिए, कलेजा। और अगर अभिषेक बनर्जी ने छाती ठोक कर यह हुंकार भरी है तो उसके पीछे कोई राजनीतिक आत्मविश्वास जरूर होगा। मानते हैं ना आप? कोई जमीनी फीडबैक भी हो सकता है या फिर कोई बड़ा दांव है। और दोस्तों, कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कहा जा रहा है, जो मेरे सोर्सेस बोल रहे हैं कि मां माटी और मानुष की विचारधारा फिर भारी पड़ेगी। अगर ये सच है तो ये सिर्फ वोटिंग नहीं, नैरेटिव की लड़ाई होगी दोस्तों। नैरेटिव की लड़ाई साबित होगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की चुनौती सिर्फ चुनौती नहीं लगती, वो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन भी लगती है। 12 बजे के बाद मिलते हैं 4 मई को। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले चुनाव प्रचार में अमित शाह ने क्या कहा था, सुनिए। दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। अमित शाह का यह बयान, ये ललकार तृणमूल कांग्रेस कैसे सुनती अपनी जमीन पर? तृणमूल कैसे सहती? टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी तलवारें खींच ली और उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। आइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है। कितना आदमी को आप झुलाएंगे, आप देखते हैं। विदाउट पुलिस आपको झुला के रख देंगे इधर। आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए हिम्मत है तो आइए। एक कौन गुंडा, कौन अमित शाह इज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी इन कंट्री। दोस्तों, ये बयान चुनावी बयान कम और ताकत का प्रदर्शन ज्यादा लगता है। आपको लगता है या नहीं, बताइएगा जरूर। ये मैसेज दिया गया हो जैसे कि काउंटिंग के बाद तस्वीर बदल जाएगी और तब हिसाब होगा और तब हिसाब किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है या तृणमूल कांग्रेस को भीतर से इतना भरोसा है, विश्वास है, आत्मविश्वास है कि वो गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती देने की स्थिति में है ना सवाल। और अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो हार मानने वालों में नहीं गिने जाते, जिन्होंने कई असंभव दिखने वाली चुनावी लड़ाइयों को पलटा है, क्या ऐसे नेता खुली चुनौती सुनकर चुप बैठेंगे या 4 मई को कोलकाता जाकर संदेश देंगे कि मैदान छोड़ा नहीं जाता, हम मैदान में हैं? और यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है दोस्तों। और इसी वजह से बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ वोटों की गणित नहीं है, ये ईगो क्लैश बन चुकी है। ईगो क्लैश। अभिषेक
बनर्जी वर्सेस अमित शाह, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी, अमित शाह, बंगाल वर्सेस दिल्ली, केंद्र सरकार। तृणमूल कांग्रेस के पोस्ट सोशल मीडिया पर और बयान देखिए, केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। महिलाओं पर हमला, वोटरों को डराना, चुनाव आयोग पर म्यूट स्पेक्टेटर होने का इल्जाम, और फिर जो तोई कोरो हमला, आवार जीतबो बांग्ला का युद्ध घोष। देखिए, हर तरफ दिखेगा आपको, उनके सोशल मीडिया पर भी। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और संवैधानिक हमला भी बोल दिया। तृणमूल कांग्रेस कह रही है सेंट्रल फोर्सेस निष्पक्ष नहीं है, अनबायस्ड नहीं है, बल्कि राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है। ये खुले तौर पर कैमरे पे कह रहे हैं उनके नेता। ममता बनर्जी कह रही हैं, अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे नेता बोल रहे हैं। और महिलाओं पर लाठीचार्ज होने का आरोप लगा रहे हैं, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, ये कह रहे हैं निर्दोष वोटरों को डराया जा रहा है, और ये सब चुनाव कराने के नाम पर हो रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप है बीजेपी पर। আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি, আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত দেখেছিলাম, এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে। সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেফতার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল। সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স, উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাক এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিও ছিল না, পার্টির কাজে অন্য জায়গায় ছিল, তখন ওদের বাড়িতে লাঠি টাঠি মেরে ওর ফোন কেড়ে নিয়ে বলেছে যেন বাবাই যেন কোনো কাজ না করে। বাবাই বাড়িতে গিয়ে দেখুন কি করছে। दोस्तों, चुनाव प्रचार में यह सवाल उठाया गया लगातार, क्या 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस इसलिए तैनात किए गए थे कि मां बहनों को सड़क पर घसीटा जाए? यह सवाल उठा रहे हैं टीएमसी वाले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोटरों को आतंकित किया जाएगा, डराया जाएगा? यह भी टीएमसी वाले कह रहे हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं। कहा गया महाभारत में द्रौपदी के अपमान पर कौरव मिट गए थे, बंगाल में बीजेपी का भी वही हाल होगा, यह तृणमूल कांग्रेस कह रही है। और यह सिर्फ रूपक नहीं है, यह चुनावी युद्ध की उद्घोषणा है। जितना हमला करोगे उतना जवाब मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस कह रही है। यह नारा नहीं है, चुनौती बनाकर पेश किया गया चुनाव प्रचार में वोटर्स के सामने। भवानीपुर से शीतलकुची तक घटनाओं को जोड़कर कहा गया है कि केंद्रीय बल प्राइवेट मिलिशिया की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग म्यूट स्पेक्टेटर बनकर देख रहा है। अब जरा सोचिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी खुलकर कह रही है कि केंद्र की फोर्सेस राजनीतिक हथियार बन गई है, तो यह आरोप मामूली नहीं है। इसका मतलब है सीधा सवाल भारत की चुनावी प्रक्रिया पर, निष्पक्षता पर उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही पश्चिम बंगाल के हालातों को देखते हुए सेंट्रल फोर्सेस लगाने के निर्देश दिए गए थे और लगाए गए, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस पूरे चुनाव को बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी नियंत्रण, आउटर कंट्रोल की लड़ाई में बदल दिया इन्होंने, और तस्वीरें जनता के सामने हैं। और इसी फ्रेम में गृहमंत्री अमित शाह को तड़ी पार, शुभेंदु अधिकारी को गद्दार और केंद्रीय बलों को जल्लाद तक कहा गया। दोस्तों, ये 3 शब्द क्या कहा आप सुन लिए होंगे। भाषा देखिए, आपत्तिजनक,
आक्रामक और कितना असाधारण, दोनों तरफ से। इसकी वजह पर भी गौर करना चाहिए। अगर तृणमूल कांग्रेस इतने आक्रामक मूड में दिखाई दी चुनाव प्रचार के दरमियान, तो इसकी वजह पर भी गौर करना जरूरी है। और देखिए दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है, हर चोट याद रखी जाएगी, हर चोट याद रखी जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लौटाई जाएगी, ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। और राजनीति में ऐसी शब्दावली आमतौर पर तब आती है जब पार्टी अपने कैडर को इमोशनली चार्ज करना चाहती है, भावनात्मक रूप से चार्ज करना चाहती है, बूस्ट करना चाहती है। जाहिर है चुनाव जीतना लक्ष्य होता है। और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है यह सब विक्टिमहुड पॉलिटिक्स है, हार के डर से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो अभिषेक बनर्जी इतनी ऊंची बोली क्यों लगा रहे हैं? सोचिए, गृह मंत्री को सीधा नाम लेकर क्यों चुनौती दे रहे हैं? सोचिए। और यही वजह है कि यह चुनाव अब ऑर्डिनरी इलेक्शन नजर नहीं आता दोस्तों, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका है। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ प्रतिरोध की राजनीति, एक तरफ मोदी शाह की चुनावी मशीन। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में दूसरी तरफ से ममता बनर्जी का बंगाल की अस्मिता कार्ड जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है दोस्तों। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर 200 पार का दावा सच के करीब भी हो गया, डबल सेंचुरी का तृणमूल कांग्रेस का, तो यह जीत सिर्फ जीत नहीं होगी, राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बड़ा मैसेज होगा, संदेश होगा पूरे देश के लिए कि अब 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी होंगी केंद्र में, जिसकी घोषणा ममता बनर्जी कर चुकी हैं कुछ दिन पहले जनसभा में कि पश्चिम बंगाल के बाद उनका टारगेट दिल्ली होगा, दिल्ली। यह ममता बनर्जी ने कह दिया है, सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज किया है। चलिए अब देखते हैं आखिर फाइनल रिजल्ट क्या आता है। दावा तो सभी कर रहे हैं, और दोस्तों दैनिक भास्कर में छपी एक खबर में बताया जा रहा है कि 7 एग्जिट पोल में अलग अलग एजेंसियों ने जो किया है, उनमें से 5 ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत दिया है, जबकि पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स ने, ये 2 एजेंसियां हैं, इन्होंने टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत देकर सरकार बनाती हुई दिखाया है। और जनमत पोल्स ने 205 सीट का अनुमान लगाया दोस्तों, और दावा किया है कि अब की बार फिर निजेर में सरकार, यानी कि अपनी बेटी की सरकार, बांग्ला अस्मिता दरकार। रिजल्ट दोस्तों जो भी आए, एक बात तय है, बंगाल का चुनाव अब प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ऐसे तो हमेशा ही होती है लड़ाई ऐसी प्रतिष्ठा वाली, लेकिन बंगाल का ये अब की बार का जो चुनाव है, ये प्रतिष्ठा दांव पर है। और जब गृहमंत्री को मंच से ललकारा जाए, जब कुरुक्षेत्र और महाभारत के रूपक का इस्तेमाल हो, और जब 4 मई को मुकाबले की भाषा बोली जाए, तब समझ लीजिए राजनीति अब भाषण से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। खैर अब युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध हो चुका है, अब रिजल्ट आना बाकी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह काउंटिंग वाले दिन 4 मई को कोलकाता जाएंगे? अभिषेक बनर्जी की चुनौती सिंबॉलिक है या सीरियस पॉलिटिकल वार्निंग है? क्या 187 से 205 सीटों वाला एग्जिट पोल सही निकलेगा टीएमसी के लिए? क्या बीजेपी 95 पर अटक जाएगी या चौंकाएगी? दोस्तों आप अपने कमेंट्स, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार।